क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम हमेशा मंजिल की तलाश में भागते रहते हैं लेकिन सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं? क्यों हम कुछ सीखने की बजाय जल्दी एक्सपर्ट बनने की चिंता में उलझ जाते हैं? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति हो, फोकस हो और आप हर काम को बिना तनाव के पूरा कर सकें, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां हम किताबों की कहानियों में छिपे गहरे जीवन सबक लेकर आते हैं, आसान भाषा में, दिल से। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। लेखक हैं थॉमस एम स्टर्नर और ये किताब सिखाती है कैसे आप हर काम में धैर्य, ध्यान और आनंद पा सकते हैं। थॉमस स्टर्नर जब छोटे थे तो उन्होंने पियानो बजाना शुरू किया। हर दिन वो प्रैक्टिस करते, लेकिन उन्हें जल्दी एक्सपर्ट बनना था। हर बार वो सोचते, कब मैं अच्छा बजा पाऊंगा। धीरे धीरे वो चिढ़ने लगे, निराश होने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी बहुत पीछे हैं। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ प्रैक्टिस को एंजॉय करेंगे, परिणाम की चिंता छोड़ देंगे। यहीं से शुरू हुआ द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली संदेश। सबक एक, प्रैक्टिस ही सक्सेस का रास्ता है। स्टर्नर कहते हैं कि हम अक्सर गोल गोल पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे गिटार सीखना है, मुझे फिट होना है, मुझे नौकरी में प्रमोशन चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सभी लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। एवरीथिंग वर्थ अचीविंग इन लाइफ कम्स थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जब हम खुद को प्रोसेस से जोड़ लेते हैं, न कि सिर्फ रिजल्ट से, तो हम हर दिन के छोटे छोटे कदमों को भी खुशी से जी पाते हैं। सबक दो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। थॉमस बताते हैं कि मन हमेशा अतीत या भविष्य में उलझा रहता है। मैं पिछली बार फेल हो गया था, क्या मैं अगले हफ्ते तक ये काम पूरा कर पाऊंगा? लेकिन जब हम अभी के पल में ध्यान लगाते हैं, तो ही हम शांति और फोकस पा सकते हैं। कहानी, स्टर्नर एक बार गाड़ी चला रहे थे और उन्हें जाम में गुस्सा आने लगा। तभी उन्होंने अपने मन से पूछा, अभी क्या मैं कुछ कर सकता हूं? उत्तर था, नहीं। तो फिर उन्होंने सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी के अंदर का अनुभव महसूस किया और शांति में चले गए। द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर रियल लर्निंग एंड रियल पीस हैपन्स। सबक तीन, रेपिटेशन इज नॉट बोरिंग, इट्स ब्यूटिफुल। क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जो एक ही शॉट 100 बार मार रहा हो? वो बोर नहीं हो रहे, वो ध्यान और एकाग्रता की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबक चार, डोंट जज, जस्ट ऑब्जर्व। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है सेल्फ जजमेंट। मैं अच्छा नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा, दूसरे मुझसे आगे हैं। स्टर्नर कहते हैं, आपका काम है बस देखना, बिना फैसला किए। जस्ट ऑब्जर्व। जैसे जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं और कोई विचार आता है, तो आप उसे बस नोट करते हैं, न कि उस पर रिएक्ट। इस माइंडसेट को प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। सबक पांच, स्टेप बाय स्टेप ही तरीका है। लेखक समझाते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में हासिल नहीं होता। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखिए। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट बैठिए। छोटे कदम, फल्स, नियमितता, आज सफलता। माइंडसेट शिफ्ट, प्रोसेस पर फोकस करो, ना कि रिजल्ट पर। थॉमस बताते हैं कि हमारा माइंड मशीन की तरह है, अगर आप उसे बार बार नेगेटिव सोच देंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे यह सिखाएं कि बा मुझे बस आज की प्रैक्टिस करनी है, बिना किसी रिजल्ट की चिंता के, तो आपका मन शांत, एकाग्र और पॉजिटिव बनेगा। किताब से क्या क्या सीखा? प्रैक्टिस ही असली मंजिल है। वर्तमान में रहो, पास्ट फ्यूचर की चिंता छोड़ो। रेपिटेशन इज ब्यूटिफुल, उसे बोरिंग मत समझो। सेल्फ जजमेंट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, हर काम स्टेप बाय स्टेप करो। बड़ी सोच, छोटे कदम। प्रैक्टिकल टिप्स, आसान तरीके अपनाने के लिए। सुबह 10 मिनट सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, जैसे पढ़ाई, मेडिटेशन। खुद से बात करें, मैं अभ्यास कर रहा हूं, परफेक्ट बनने की नहीं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। रोज एक छोटा टास्क करें, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। हर प्रैक्टिस के बाद खुद को शाबाशी दें, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि जिंदगी की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं, हर दिन के छोटे छोटे कदमों में छुपी होती है। हम सब किसी न किसी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी चलते हुए आसमान देखा है? सांस लेते वक्त सांस को महसूस किया है? या कुछ नया सीखते वक्त
खुद की तरक्की पर मुस्कुराया है? अगर नहीं, तो अब वक्त है भागना छोड़कर ठहरने का, परिणाम से हटकर प्रक्रिया को अपनाने का और हर प्रैक्टिस को एक मेडिटेशन की तरह जीने का। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो एक लाइक जरूर करिए। अगर आपके दिल में कोई बात चल रही है, तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह है किताबों की दुनिया की आवाज, द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत।